और बहुत खुशी होती है हमें यहाँ आने के लिए। हमेशा हम एक सर्विस से भाग के आए हैं, यहाँ पे भाग के आए हैं। प्रभु ने पार्किंग दिया और मैं पास्टर नीता प्रचार करने वाली है आज। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत साल से ये देश में हैं तो 2017 में यूएई और कतार, ये दो देश के बीच में संबंध टूटा था। अगर हम यहाँ रहते थे हम वहाँ नहीं जा सकते थे, वहाँ के लोग को यहाँ पे परमिशन नहीं दिया था। तो हमने 2014 में प्रभु ने वहाँ पे दरवाजा खोला था कि हमने सेविंग ग्रेस का वहाँ पे स्थापना किया था 2014 में। और मैं हर एक गुरुवार के दिन मैं यहाँ से वहाँ पे जाता था फ्लाइट में, और शुक्रवार के दिन वापस आके ये इधर इंग्लिश सर्विस में मैं प्रचार किया। 2 साल किया हर हफ्ता, और बहुत बहुत कठिन है। ये पिछले हफ्ते में वो कलीसिया के जो लीडर्स है उन्होंने हम लोग को फिर से बुलाया। 6 साल के बाद प्रभु ने दरवाजा खोला, और 3 दिन पहले मैं और पास्टर नीता दोनों हम लोग कतार गए थे। गुरुवार के दिन गए और शुक्रवार के दिन आए। वहां पे संडे छुट्टी नहीं है, वहां पे शुक्रवार है। जो पहले इधर था वैसे उधर चल रहा है। तो हम लोग जाके, हमारा चर्च का 9 साल हुआ है वहां पे, 9th एनिवर्सरी, 9 साल। तो सर्विस में हम लोग ने परमेश्वर का कार्य किया, पवित्र आत्मा बहुत कार्य किया। वहां पे अंग्रेजी में सर्विस है, और 2 घंटे के बाद एक श्रीलंकन सर्विस है, सिंघाला भाषा में सर्विस है। तो प्रभु का महान दया है हम पे कि 6 साल के बाद भी उसने दरवाजा खोला, और चर्च ने हम लोग वहां पे बुलाया और बोला कि आप लोग प्लीज आके चर्च ले लेना, आप चलाओ ये चर्च। तो आप लोग प्रार्थना करना। हमारे सेविंग ग्रेस कतार दोहा में कलीसिया है। और एक बात है, पास्टर नीता आने से पहले मैं विश्वास करता हूं कि दोहा कतार में सेविंग ग्रेस नेपाली चर्च होगा। 2014 में मैं जब इंग्लिश सर्विस में एक नेपाली भाई आता था, और मैंने उसको प्रभु में लाया। वो नेपाल गया, मुझे पता नहीं किधर है वो अभी, लेकिन मैं जानता हूं कि दोहा कतार में भी बहुत नेपाली लोग हैं। मैं एक विनती करता हूं आपसे कि आप प्रार्थना करें, ओके? प्रार्थना करें कि अगर आपका पहचान का कोई नेपाली भाई है कतार में जो मसीह है और जो प्रभु का काम करना चाहता है, उसको हमारे साथ कांटेक्ट में लाए। हम लोग प्रार्थना करेंगे। जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जगह मिल जाएगा। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि प्रभु एक नेपाली भाई देगा, 2, एक बहन, एक भाई, ऐसा करके बढ़ेंगे। जब हमने ये संगति चालू किया 2015 में, गिने चुने लोग थे, कम, अभी ये बढ़ गया। आने वाले दिन में ये हॉल भी कम पड़ेगा, प्रभु इससे बढ़ा देगा, वो बढ़ा देगा। और प्रभु एक सर्विस के पीछे दूसरा सर्विस देगा। एक वर्शिप टीम नहीं, ये वर्शिप लीडर चला जाएगा, दूसरा आएगा। मैं विश्वास करता हूँ दोहा कतार में भी ये साल में 2023 में नेपाली कलीसिया का स्थापन होगा। आप नंबर 1 प्रार्थना करना, हम लोग भी कर रहे। दूसरा, आप देखो कौन नेपाली भाई बहन उधर है, आपके पहचान के मसीह है, जिसको संगति चाहिए। वहां पे हम लोग जाके उनको प्रभु में बढ़ाएंगे, और हमारे लीडर्स वहां पे है, और प्रभु जरूर दरवाजा खोलेगा। आने से पहले सब पिताओं को, ये घर में जितने पिता है, हैप्पी फादर्स डे। आज फादर्स डे है, पिता का दिन। मैं आपका आत्मिक पिता हूँ। वैसे आपके पास एक स्वाभाविक पिता भी है जो शायद नेपाल में है, किसी का गुजर गया है। प्रभु ने हमें माता और पिता दिया। आज हम पिता को याद करते हैं, क्योंकि हमारा पिता जो है, हमारा पिता, बहुत लोग के पिता मसीह थे क्या नहीं थे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी हम मसीह पिता है। और हमारे बच्चे कैसे परमेश्वर को देखेंगे हमारे जीवन के द्वारा? उनको कैसा मालूम पड़ेगा कि एक परम पिता है
ये जो पिता है ना धरती का, वो एक दिन चला जाता है। बहुत सारे लोग हैं, मेरा पिता नहीं है, कितने लोग हैं जिसका पिताजी पापा नहीं है, गुजर गया, बहुत लोग हैं। देखो तो है ना, अगर आपके पिताजी है तो उसको थैंक यू बोलना। अब बोलना मैं प्यार करता है आपको। ये परमेश्वर का एक दास ने मुझे बोला, मेरे मन में बहुत सालों पहले बोला, और ये बात मेरे मन में कि जब भी आप किसी को प्यार करते हैं ना, वो जब जिंदा है बोलो प्यार करते हैं, मरने के बाद उसको गाड़ने के बाद उधर खड़ा रह के रो के बोलने का मैं तेरे से बहुत प्यार करते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है। कभी कभी आपका पिता ने आपको दिल दुखाया होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको पिता दिया। आप उसको पूछो जिसके पास पिता नहीं है। कभी कभी हम कुड़कुड़ाते हैं, मेरा पिताजी का नौकरी अच्छा नहीं था, काश पैसा देता था, काश सिखाता था। हमें कुड़कुड़ाने नहीं है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि उसने हमें माँ पिताजी को दिया। कोई भी लड़की है जिसको पिताजी नहीं है, उसका जीवन बहुत खतरे में है, क्योंकि आदमी लोग उसके पीछे लगता है। जैसे एक पिताजी है, वो शराबी भी हो, कुछ भी हो, वो लड़का बोलता है नहीं इसका पिताजी है बाबा संभालना। परमेश्वर ने दिया है हमको पिता, हमें उसका मान करना चाहिए, उसको ऑनर देना चाहिए। आज आपका पिताजी अगर जिंदा है नेपाल में, सर्विस के बाद कभी भी उसको कॉल करके बोलना हैप्पी फादर्स डे, थैंक यू पापा, जो भी आपने मेरे लिए किया, थैंक यू। और हम ये जानते हैं जिसके पास पिता नहीं है, हमारे पास परम पिता है, हमको कभी नहीं छोड़ेगा। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके आत्मिक पिता होने के नाते आपको आशीषित करता हूँ। आप बहुत अच्छा पिता, बहुत अच्छा माता बने, बहुत अच्छा परिवार बढ़ाए, अपने बच्चे लोग को परमेश्वर के रास्ते में बढ़ाए, और आपका जो जितना भी जनरेशन है आपसे निकलते बच्चों का बच्चे है, वो सब परमेश्वर का सेवा करेगा। Praise the Lord. सारे पिताजी खड़े हो गए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। सिर्फ पिताजी, माता जी बैठे, सिर्फ पिताजी। सारे माताएं अब हमारे घर के सारे पिताजी के तरफ हाथ रखें और आशीषित। अगर ऐसा कोई बहन है यहाँ पे जिनका पति यहाँ पे नहीं है, मोबाइल में उसका फोटो निकाल के आप ऐसा रखें। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आपका पति नेपाल में है, आपको अलार्म दे, आप उसका फोटो निकाल के मोबाइल में रखें, उसके लिए उनके लिए भी प्रार्थना करें। अगर आपके पति आज यहाँ पर नहीं है लेकिन वो पिताजी है, आज आपको ऑफिशियली हम परमिशन देते हैं, आपका मोबाइल निकाले, उसके तस्वीर को खोले और हम आप सबके लिए दुआ करने वाले हैं। मेरे पास कितना टाइम है प्रचार करने के लिए? गंगा 3:50। ओके, आइए सारे हाथों को उठाएं और ये हमारे घर के पिताजी हैं, सब खड़े हैं, उनके लिए दुआ करें। हमारे आत्मिक पिताजी आज हमारे साथ हैं और हमारे दूसरे बाकी के पिताजी भी हमारे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक पिता जो खड़ा है यहाँ पर दुख से गया है, रोया है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, बलिदान दिया है, किसी ने नहीं देखा, तकलीफें उठाई है। हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता हर एक पिता को यहाँ पर तो आशीष से भर दे, उनके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर तू है। और तेरा दिल जानता है, इन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। सालों साल घर नहीं गए हैं, आराम नहीं किया है। हम दुआ करते हैं कि सारों को आशीषित कर, और आज के बाद प्रभु इनको कभी नहीं लगे कि ये अकेले हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा तू इनके साथ है। अगर इनके खिलाफ कोई भी ज़बान खुलती है, उस ज़बान को हम यीशु मसीह के नाम से बंद कर देते हैं। इनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, ये इनके बच्चे इनको नीचा ना देखे, लेकिन इनका आदर करें, ऑनर करें इनको। धन्यवाद देते हैं हर एक पिता के लिए
परमेश्वर पिता, तू सबसे बड़ा पिता है हमारे लिए। आज हमारी बहनों के लिए हम दुआ करते हैं, इनके पिताजियों के लिए हम दुआ करते हैं। हर एक पिताजी के लिए हम धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर कि तूने उनको हमारी जिंदगी में रखा। हम सारे नेपाली कांग्रेगेशन को आशीषित करते हैं। हमारे पास्टर हैं जो हमारे स्पिरिचुअल पिताजी, उनको आशीषित करते हैं। हमारे पास्टर सुभाष, उनको आशीषित करते हैं। सारे एल्डर्स को आशीषित करते हैं, सारे लीडर्स को हम आशीषित करते हैं। खास करके अपोस्टल डॉनर, जिनका दिल उनके मंडली के लिए है, उनको हम आशीषित करते हैं। धन्यवाद तेरे प्यार के लिए, और यीशु मसीह के नाम से सारे लोग कहें आमीन। हालेलुया। आइए बैठे। मैंने देखा जो भी आंसू अपने फैमिली के लिए बहाए हैं, परमेश्वर हर एक आंसू आपका कीमती है और वो आपको निश्चय आशीषित करेगा। हालेलुया। आज का मेरा शीर्षक है मैसेज का, अभिषेक के साथ भागीदारी। अभिषेक आप जानते हैं, अनॉइंटिंग, पावर, अनॉइंटिंग, परमेश्वर की खुद की संगति हमारे साथ। और परमेश्वर के साथ अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको उसके साथ पार्टनरशिप करनी है, भागीदारी करनी है। हालेलुया। और आज हम वचन से देखेंगे कि हम परमेश्वर के साथ कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं। आइए, पहला आज का वचन है फिलिपियंस, उसका पहला अध्याय और 27वां वचन हम नेपाली में पढ़ेंगे। माइक प्लीज देना किसी भाई को या बहन को जो नेपाली में इस वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियंस उसका पहला और 27वां वचन हम देखेंगे। यहाँ पे प्रेरित पौलुस वो कैसे पार्टनरशिप करता है, कैसे सहभागिता करता है अनॉइंटिंग के साथ और लोगों के साथ। हम देखेंगे यहाँ पे एक मिलन है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन प्लीज पढ़े। फिलिपी 1:27 में यस्तो लेखेको छ, केवल तिमीहरूका जीवनको चाल ख्रीष्टका सुसमाचारको योग्य होस्। म चाहे आएर तिमीहरूलाई देखौँ, चाहे अनुपस्थिति रहौँ, म तिमीहरूका बारेमा यही कुरा सुन्न चाहन्छु कि तिमीहरू एउटै आत्मामा दृढ बनी खडा भएका छौ र एउटै मनका भई सुसमाचारको विश्वासको निम्ति मिलेर परिश्रम गर्दछौ। अपोस्तल यहाँ पे कहता है कि केवल इतना करो, तो बाकी कुछ मत करो, सिर्फ इतना करो। अब क्या करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे मैं न आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। एक ही काम करो और वो है तुम्हारा चाल चलन। एक दिन मैं एक टैक्सी में बैठी थी, दुबई के टैक्सी में, और घर जा रही थी। ये 16 साल पहले की बात है। और वो टैक्सी वाला मुझे घुमा रहा था और मेरा मीटर बढ़ते जा रहा था। मेरे पास इतना पैसा नहीं था और जब मैंने उसको बोलने लगे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो वो मेरे पे गुस्सा हो गया। गलती उसकी थी और मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे ज्यादा देने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसको अच्छे से झगड़ा करके उसको सुनाऊं कि उसने मेरे साथ जो किया गलत किया, दूसरे किसी के साथ भी वो ऐसे कर सकता था। लेकिन तुरंत मेरे को होली स्पिरिट ने मेरे दिल में एक बात डाली कि अगर तूने इसको कुछ भी गलत बोल दिया, क्या ये तेरे मुंह से सुसमाचार सुनेगा जब तू उसको यीशु मसीह के बारे में तू अगर उसको बोलेगी, क्या ये यीशु मसीह को ग्रहण करेगा? मैंने बोला नहीं करेगा ये ग्रहण, क्योंकि मैंने इसको तो सुना दिया। तो ये पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तुम्हें चुप बैठना है। और इतने होने के बावजूद निकलने के पहले मैंने वो टैक्सी से उतरने के पहले मैंने उसको कहा, अच्छे से कहा कि भाई कभी ऐसे नहीं करना। यीशु मसीह के पास मैं दुआ करती हूँ कि वो आपको आशीषित करे और आप पता नहीं कौन
आगे जाके ये गाड़ी में बैठेगा, शायद उसके पास पैसा नहीं होगा, और मैंने उसको आशीषित किया, मैं उतर के नीचे उतरी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पौलुस कहता है हम एक आत्मा में स्थिर है। नेपाली चर्च का अलग आत्मा नहीं है पवित्र आत्मा, इंग्लिश चर्च का पवित्र आत्मा अलग नहीं है। ये सारे जितने चर्चेस इस कंपाउंड में हो रहे हैं, पवित्र आत्मा अलग 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 नहीं है। हमारे पास एक ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और कौन सा पवित्र आत्मा है? जिसने यीशु मसीह को फिर से जिंदा किया। हालेलुया। वो एक आत्मा में आज हम स्थिर हैं, और वो एक पवित्र आत्मा के साथ हमें भागीदारी करनी है। और कैसे हम भागीदारी करते हैं? पौलुस कहता है कि मैं आऊं या नहीं आऊं, तुम्हारा जो चाल चलन है वो अच्छा रहना चाहिए पवित्र आत्मा में। सुसमाचार जब आप सुनाते हो तो लोग आपकी जिंदगी को देखेंगे। बाइबल खोल के बैठेंगे, वो आप काम नहीं करेगा। काम जब करता है जब हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को उसके जलाल के लिए, उसके काम के लिए, उसके अनॉइंटिंग के लिए बहुत इस्तेमाल किया। परमेश्वर हमारे बिना काम ही नहीं कर सकता इस पृथ्वी पर, आपको पता है? नहीं कर सकता। इसीलिए उसको मरियम है ना, उसके को लेने की जरूरत पड़ी भाड़े से, और यीशु मसीह पैदा हुए। अगर उसने पवित्र आत्मा के साथ, मरियम ने अगर पार्टनरशिप नहीं की होती, भागीदारी नहीं की होती, तो यीशु मसीह का आना नामुमकिन था। आप समझ रहे? हर एक के साथ एक ही पवित्र आत्मा है, हर एक के साथ वो भागीदारी करना चाहता है ताकि परमेश्वर का काम इस पृथ्वी पर आगे बढ़े। आइए हम वचन को और आगे बढ़ेंगे। बहुत प्यारा वचन है, दूसरा राजा उसका 4वां अध्याय, 2 किंग उसका 4वां अध्याय, उसका 1 से 7 वचन। आपने बहुत सारे समाचार, सरमन इस विषय पे सुने होंगे, लेकिन आज हम इस वचन को अलग तरीके से देखेंगे। कैसे इन्होंने भागीदारी की है पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर के सेवक के साथ कैसे इन्होंने पार्टनरशिप की है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4वां अध्याय 1 से 7। आपके पास माइक है यहाँ पे भाई? दूसरा राजा 4वां अध्याय 4 को 1 से 7 तक। दूसरा राजा 2 किंग 4 नहीं 4 और उसका 1 से 7, पहले वचन से 7वें वचन तक। हाँ नहीं 14 नहीं 4 चौथा बनेगा। किसी के पास है वचन पढ़े, तब तक भाई ढूंढ के ले लेंगे। नेपाली में अगर आपके पास वचन है पढ़ लीजिए जोर से। आ गया भाई की लिए ताली बजाएं। 1 से 7 को हम पढ़ेंगे। दोस्रो राजा 4:1-7 सबै लेखिएको छ। अगमवक्ताहरूमध्ये एकजनाकी पत्नीले एलिसालाई हपारेर भनिन्, तपाईका दास मेरो पति मर्नुभयो। तपाईलाई थाहै छ कि उहाँले परमप्रभुलाई अति आदर गर्नुहुन्थ्यो, तर अब मेरो 2 भाइ छोराहरूलाई लगेर कमरा तुल्याउन उहाँका साहुकार आइरहेछन्। एलिसाले तिनलाई जवाफ दिए, म तिमीहरूलाई कसरी सहायता गरौँ? तिम्रो घरमा के छ मलाई भन। तिनले भनिन्, हजुरकी दासीसित एउटा भुडुङ्गोमा तेल बाहेक अरू केही पनि छैन। एलिसाले भने, गएर आफ्नो सबै छिमेकीहरूबाट रित्ता भुडुङ्गाहरू मागेर ल्याऊ, थोरै मात्र नमाग। त्यसपछि घरमा गएर तिम्रा छोराहरूलाई पनि भित्र राखेर ढोकामा थुन। भुडुङ्गोको तेल ती सबै भाँडाहरूमा खन्याऊ र भरिएका भाँडाहरू अलग्गै राख। तिनी एलिसाबाट बिदा भइन् र आफ्ना छोराहरूलाई भित्र राखेर ढोका लगाइन्। उनीहरूले भुडुङ्गाहरू ल्याए
तिनले ती गर्दै गइन्। जब ती सबै भरिसके तिनले आफ्ना एकजना छोरालाई भनिन्, अर्को बुढोकोले, तर त्यसले जवाफ दियो, अब एउटै बुढोको पनि छैन। तब तेल आउन पनि बन्द भयो। ती विधवा गएर परमेश्वरका जनलाई यो कुरा बताइन् र तिनले भने, गएर त्यो तेल बेच र तिम्रो कर्जा तिर, उब्रेको चाहिने तिमी र तिम्रा छोराहरूको जीविका चलाउन सक्नेछौ। मैं यहाँ पर देखती हूँ कि बहुत लोगों के पास कर्जा है। यहाँ पे ये कर्जे को चुकाने के लिए अनॉइंटिंग, अभिषेक की जरूरत थी। आज आपका कर्जा भी परमेश्वर ऐसे उतारेगा जब उसकी अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरने वाली है। तो ये वचन को देखिए आप, जितना वहां पे बहुत अकाल आया था, खाना नहीं मिल रहा था, भूखे मर रहे थे लोग, तो परमेश्वर का दास है, उसका नाम एलीशा है, उसको भी खाने की जरूरत थी क्योंकि वो भी मर सकता था। और यहाँ पे हम विधवा देखते हैं। आप में से कितने सारे हैं माए, अकेले माए कमा रही है और अपने फैमिली को चला रही है। आप जानते कितनी तकलीफ होती है। और ऐसे ही एक विधवा औरत थी और इतना कर्जा हो गया था उसके ऊपर कि उसको अपने बच्चों को बेचना पड़ रहा था। हमारे पास तो उतनी तकलीफ नहीं है कि हमारे बच्चों को हमको बेचना पड़ रहा है, लेकिन ये विधवा के पास कोई साथी नहीं था, कोई सहारा नहीं था। और हम देखते हैं कि एलीशा को भी खाने की जरूरत थी और ये विधवा को भी खाने की जरूरत थी, और दोनों को परमेश्वर भागीदारी, पार्टनरशिप के लिए मिला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एलीशा को परमेश्वर सिखा रहा है कि मैं तेरे को विधवा से खाना खिलाऊंगा। हम सोचते हैं अरे क्या विधवा से खिला रहा है परमेश्वर, तो उसके पास खुद के पास नहीं है, हाँ कुछ अच्छा शेख के पास लेके जा मेरे को, हाँ शेख के पास बहुत पैसे हैं, वो देगा मुझे। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ भागीदारी करते हैं, उसका काम करने का जो एक तरीका होता है वो सबसे अलग होता है, जो हमारे समझ के बाहर है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ वचन को समझना और उसके बाद चलना। और वो जाती है अपने बच्चों के लिए आखिरी खाना पकाने वाली औरत एलीशा से मिलती है और एलीशा उसको कहता है कि तू पहले जो तेरे पास क्या है, तो कहती मेरे पास सिर्फ तेल है। बोलता है तू वो तेल का इस्तेमाल कर, आज अभिषेक हमारे बीच में आने वाला है और वो अभिषेक हर जुए को तोड़ेगा, हर संकट को उठा के फेंक देगा। क्योंकि परमेश्वर के साथ जब हम भागीदारी करते हैं, सारे शैतान के काम को हटना है हमारे सामने से। हालेलुया। आज आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ भागीदारी करने के लिए? क्योंकि ये दोनों तैयार हो गए। उसने उसको कहा जा तू और कुछ काम कर, सारे खाली बर्तन लेकर आ। आप में से कितने सोचते हैं आप अगर ऐसे बैठेंगे तो परमेश्वर आपको सब कुछ देने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि विश्वास का मतलब है आगे पैर को बढ़ाना। विश्वास का मतलब है परमेश्वर के लिए कुछ करना आगे बढ़कर। तो उसका काम था कि खाली बर्तन को लेके आना। अकाल था, सबके घर में खाली ही बर्तन थे। शायद उसने बहुत सारी चीजें बाजू वाले से पूछी होगी और वो सोचती रहोगी मैं फिर से उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी, वो मुझे नहीं देगा। लेकिन उसने ये सब सोचना बंद करके उसने जो एलीशा ने कहा मैं उसको करूंगा। आज परमेश्वर का वचन आपके सामने आ रहा है और परमेश्वर का वचन कहता है मेरा अभिषेक तेरे जुए को तोड़ेगा, तेरे बीमारी को निकालेगा। तुझे अगर काम नहीं मिल रहा तो आज परमेश्वर का अभिषेक है कि तुम्हें काम मिलेगा आज। क्योंकि वही आत्मा, एक ही आत्मा है जिसने यीशु मसीह को फिर से जिंदा किया। हम उसी आत्मा में स्थिर हैं, हम उसी आत्मा
वो याद आज हमको आएगा। और उसने बोला जब तू वो लेकर आएगी दरवाजा बंद कर देना। आज हमको दरवाजा बंद करना है। किस चीज का दरवाजा? जो हम दूसरों से सुनते हैं, ऐसा होगा, अभी दुबई में वैसा होगा, तुम्हें वीजा नहीं मिलेगा, तुम और बैंक वाले तुम्हारे पीछे लगेंगे, तुमको एयरपोर्ट में पकड़ेंगे, तुमको प्रिजन में डाल देंगे, तुम्हारे पर कोर्ट केस होगा। ये दरवाजा आपको बंद करना है। हालेलुया। ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभिषेक जुए को तोड़ता है। जुआ ये सर का जू नहीं, गाय बैल के ऊपर रख के खेती जब करता है किसान, हर हल को तोड़ देता है। शैतान में अगर रखा है ना, किस चीज का जुआ? गलत आदत का। किस चीज का जुआ? कर्जे का। किस चीज का जुआ? शादी टूटने का। आज सब टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज हमें दरवाजा बंद कर देना है। जो भी लोगों ने कुछ भी नेगेटिव आपसे बोला, आज बंद, मुंह सबका बंद। और हम वचन में सुनते हैं कि उसने क्या किया, वो अपने बच्चों को भी लेकर गए और दुआ करने लगे। और वो तेल, जो अभिषेक, वो तेल वो हर एक कटोरी में डालने लगी। मैं बताती हूँ आपको, आज फादर्स डे है। थोड़े दिन पहले हमने मदर्स डे को किया। मदर, फादर, माँ, पिताजी को अपने बच्चों को लेना है साथ में। आप शायद नेपाल में आपके बच्चे हैं, लेकिन यहां से फोन करके रोज उनको बोलना है कि परमेश्वर में बढ़ो, चर्च में जाओ, वचन खोल के पढ़ो। रोज बोलना है आपको, छोड़ना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं पार्टनरशिप करनी है ना, इसने देखो पार्टनरशिप किया, अपने बच्चों के साथ पार्टनरशिप किया। वो कमरे में बंद करके बच्चों को लेकर, ये विधवा औरत ने हर बर्तन में वो जो थोड़ा सा तेल था वो भरने लगे और वो सारे बर्तन भर के निकल आए। दोनों बैठे नहीं रहे ताली बजाते, उन्होंने कुछ काम किया। आज खाली बर्तन है, बाहर घूम रहे हैं नेपाली भाई और बहन जिनके पास यीशु मसीह नहीं है, मरने वाले हैं लोग, बीमारियों से, कर्जों से, खाली बर्तन है। शैतान उनको उठा उठा के नरक में लेके जा रहा है। आज हमें वो खाली बर्तन को खोजना है। जाके ढूंढना है कहाँ ये खाली बर्तन, ताकि मैं उनको कलीसिया में लेके आऊं। परमेश्वर जब उनको छुएगा, जब वो यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं। मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा तुरंत आ जाता है। आमीन। और पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ता है। अगर आपको किसी ने ये बोला है कि पवित्र आत्मा आपको छोड़ के गया, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं आखिरी पड़ाव तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये पार्टनरशिप है हमारी परमेश्वर के साथ। आज वचन को सुने, डर को मत सुने। लोग डर के मारे बहुत चीज कह रहे हैं, अभी तुम्हारा एज हो गया, अभी तुमको तो जाना ही पड़ेगा। अरे नहीं जाएंगे हम यहाँ पर पार्टनरशिप करने आए हैं, खाली बर्तन को ढूंढने आए हैं, खाली बर्तन को भरने आए हैं। क्यों जाएंगे हम लोग? बिजनेस करेंगे यहाँ पे, नौकरियां करेंगे यहाँ पे, पैसा कमाएंगे यहाँ पे और अभिषेक के साथ जिएंगे। ऐसे जो बोलते हैं ना लोग, बंद कर देना। आज हमको डर को नहीं सुनना, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इस औरत को इतना तेल दिया कि उसका अभिषेक रुक ही नहीं रहा था, सारे बर्तन भर गए। आज हर एक के नाम पे बर्तन रुके हुए हैं बाहर।
और ये खाली बर्तन परमेश्वर ने आपको वो दिल दिया है, सिर्फ आप भी भर सकते हैं, क्योंकि ये आपके साथ पार्टनरशिप है परमेश्वर की, और कोई नहीं भर सकता। जो बर्तन मेरे लिए रखे मुझे ही भरने हैं, मेरे हस्बैंड नहीं भर सकते उसको। आज अपने दिल के ऊपर हाथ रखे सब लोग। आपका दिल मालूम है ना कहां पर है? दूसरे बाजू वाले के दिल पे नहीं, अपने दिल पे। और ये दुआ आज करें, परमेश्वर पिता मैं तुझसे एक वचन करता हूं कि मुझे अभिषेक से भर दे, अभिषेकबाट भरिदिनुहोस् ताकि मैं दूसरे खाली बर्तन को भर सकूं। मेरा इस्तेमाल कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर। आमीन। जब अभिषेक आया, सारे बर्तन भर गए, उसने वो सारे तेल को जाके मार्केट में बेचा, और हम देखते हैं सारा पैसा उसके पास फिर से आ गया। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूं? और जितना भी उसके पर कर्ज था वो पूरा कर्ज निकल गया। हालेलुया। आपके लिए चुनौती है, आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, बहुत सारे हमारे नेपाली भाई कहीं गए गार्डन में बैठे, खाली बर्तन बैठे है ना, आप भरे हुए हैं, परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। आज हम दुआ भी करेंगे अभी 5 मिनट में सबके लिए, ताकि आपका जो अभिषेक है वो बहुत बहे, सारे बर्तन भर जाए। हालेलुया। परमेश्वर नीति सूत्र समझते हैं भाई? नीति सूत्र प्रोव्स, हाँ प्रोव्स 11:25 डालें आप वहां पे। बहुत अच्छा वचन है कि जो दूसरों को, नीति सूत्र प्रोव्स 11:25, हाँ वेरी गुड, पढ़े इसको। हितोपदेश 11:25 मा यस्तो लेखिएको छ, उद्धार मानिसको फलिफाप हुन्छ, अरूलाई उत्साह दिने व्यक्तिले आफू पनि नयाँ उत्साह प्राप्त गर्नेछ। आमेन। ये खाली बर्तन वेट कर रहा है आपका। हाँ, खाली बर्तन बहुत आवाज करते हैं ना, बहुत नेगेटिव बात करते हैं। ये आपके खाली बर्तन है, इनको पकड़ना है आपको, और क्या करना है? उनको उत्साहित करना है। जब आप उनको उत्साहित करेंगे, परमेश्वर आपको उत्साहित करेगा। जब आप दूसरों को ब्लेसिंग करेंगे, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आप याद करते हैं यीशु मसीह को जब खाने की जरूरत थी, तो यीशु मसीह किसके पास गए? एक छोटे लड़के का टिफिन लिया, 5000 लोगों को खिलाया। पार्टनरशिप, क्या पार्टनरशिप की है वो छोटे लड़के ने? क्या आप तैयार है पार्टनरशिप करने के लिए परमेश्वर के साथ? परमेश्वर तूने मुझे पैसा दिया ना, ये मैं पैसा परमेश्वर के काम के लिए डालती हूँ। परमेश्वर तूने मुझे ताकत जो दी है, ये ताकत मैं परमेश्वर के काम के लिए। परमेश्वर तूने मुझे वीजा दिया है यूएई का, तो मैं उसका पूरा इस्तेमाल करूंगी। मेरा यहाँ पे आखिरी दिन तक मैं अभिषेक में आगे बढ़ते जाऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर के काम के लिए आज आपको आशीषित किया है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे एक ही बात कहता है कि मेरा अभिषेक हर जुए को तोड़ता है, हर हल को तोड़ता है, हर रुकावट बात को तोड़ के आपके लिए रास्ता बनाता है। हालेलुया। केवल परमेश्वर का अभिषेक और कुछ नहीं। लोग आपको बहुत कहेंगे मैं तुमको पैसा देता हूँ, वो कल आपको मिलेंगे भी नहीं, वो आपको व्हाट्सएप से ब्लॉक करेंगे। किया है ना, मालूम है मुझे। कल मैं जॉब ढूंढ के देता हूँ आपको, नहीं मिलेंगे ये लोग। हमें अभिषेक की जरूरत है। आइए हम सब खड़े हो जाए।
पावरफुल अपोस्टल डोनाल्ड ने बात की यहाँ पे। हम इंटरनेशनली सेविंग ग्रेस बढ़ रहा है आगे। हालेलुया। आप कनाडा जाना चाहते हैं, यूएस जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो आप बोले कि मैं परमेश्वर तेरे साथ भागीदारी करना चाहता हूँ, वहां जाकर मैं चर्च सेविंग ग्रेस चर्च शुरू करूँ। हालेलुया। भागीदारी करो, यहाँ पे भागीदारी करो परमेश्वर के साथ, और सारे खाली बर्तन को उठाओ और अभिषेक से भरो। आइए अपने हाथों को उठाए, सारे आंखें बंद, और यीशु मसीह के पास हमारी नजर, आत्मिक नजर यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि यीशु मसीह ने जाने के पहले एक ही बात कही कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजने वाला हूँ जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या करना है। तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना है। पवित्र आत्मा तो मेरा सच्चा दोस्त है, और आज मैं तुझसे विनती करती हूँ, हर एक जो आप हाथ यहाँ पे उठाए गए हैं, ये सारे हाथों को तू छू, और इसी वक्त हर एक बहन और भाई को तेरे अभिषेक से भर दे। तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है प्रभु। आखिरी दिनों में तूने कहा है कि मैं अभिषेक को तुम्हारे ऊपर उंडेलने वाला हूँ, तुम्हारे बच्चों पे मैं उंडेलने वाला हूँ। हर एक जो जीवित मनुष्य उसके ऊपर मैं उंडेलने वाला हूँ। और आज इसी वक्त हमारे नेपाली सेविंग ग्रेस कलीसिया में तेरा अभिषेक सारे जुओं को तोड़ने वाला तेरा अभिषेक, कर्जे को निकालने वाला तेरा अभिषेक, बीमारियों को हटाने वाला तेरा अभिषेक है, नौकरियों को देने वाला तेरा अभिषेक है, हर लीगल केस को में से बाहर निकालने वाला तेरा अभिषेक है, हर शादी जो टूटी उसे से उसको बांधने वाला अभिषेक तेरा है। वही अभिषेक को मांगते हैं इसी वक्त, ताकि हमको तो भर और हम बाहर जाकर सारे खाली बर्तनों को अभिषेक से भरे, और हमारे घर का इस्तेमाल कर, जैसे तू वो विधवा के बच्चों का भी इस्तेमाल किया, उस विधवा को भी तूने इस्तेमाल किया, सारों ने पार्टनरशिप की। वो बच्चों ने जाके खाली बर्तन लेकर आए माँ के लिए, माँ खुद जाकर लेकर आई, और परमेश्वर तूने एक मिरेकल किया। आज चमत्कार हम हर एक की जिंदगी में मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानती हूँ पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है, और जो पवित्र आत्मा में बात कर सकते हैं प्लीज अपना मुंह खोल के बात करें। और और कभी किसी ने बात नहीं की है, आज वो भी व्यक्ति बात करने वाला है, मुंह खोल के बात करें। और अभिषेक से यहाँ पे भर दे, और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वक्त के लिए, हमारे मंडली के लिए। हर एक बहन और भाई जब यहाँ से जाए वो जाने के वो अभिषेक है, स्पेशल है हम लोग, और डरने वाले नहीं, शैतान को थप्पड़ मारेंगे यीशु मसीह के नाम से। सारे दर्द को, बीमारियों को बढ़ाने वाला प्रभु अभी इसी वक्त चंगाई दे दे, चंगाई दे दे प्रभु, चंगाई दे। कोई भी बीमार है यहाँ पर प्रभु चंगाई दे दे। वीजा नहीं है उनको, वीजा के लिए हम चमत्कार मांगते हैं यीशु मसीह के। नया जॉब मिल जाए,
इसी महीने में हम दुआ करते हैं बिजनेस लाइसेंस मिल जाए हमारे जीवन में। हर एक के हाथों के कामों को जो आशीषित कर प्रभु, इनके बच्चों को आशीषित कर, इनके वाइफ को आशीषित कर, पति पत्नियों को आशीषित कर, इनके माँ और पिताजी को आशीषित कर, हमारे पास नयन को आशीषित कर, उनके फैमिली को आशीषित कर, हमारे पास सुभाष को आशीषित कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए, यीशु मसीह के नाम से तेरे नाम को